अस्सलाम वालेकुम। दुनिया डिजिटल के साथ मैं हूं अदील वड़ाइच। आज आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के ड्रोन अटैक्स का कैसे और कब जवाब देने जा रहा है। पाकिस्तान ने क्या तैयारी की है। 25 उनके जो ड्रोन गिराए हैं ये इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के तैयार किए हुए ड्रोन, जो 10 से 23 किलो तक के मिसाइल जो हैं वो कैरी करने की सलाहियत रखते हैं, और ये दुश्मन मुल्क का एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको सप्रेस करने के लिए ये तैयार किए गए हैं। लेकिन सर पकड़ के बैठ गया है फ्रांस के बाद अब इजराइल भी, जो पाकिस्तान ने इन दोनों मुल्कों की तैयार की हुई जो प्रोडक्ट्स हैं जो उन्होंने भारत को बेच के गलती कर ली, ये दोनों मुल्क भी अब सर पकड़ के बैठ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास कौन से ड्रोन हैं जिनसे अब वो जवाब देगा और कब और कैसे जवाब देगा, ये भी आपके साथ आज हम शेयर करने जा रहे हैं। ये ड्रोन इसराइल ने 2003 में तैयार किए थे और 2009 में पहली मरतबा मंजर आम पे आए थे, और ये भारत ने उनसे ये ख़रीदे थे। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बुनियादी तौर पे ये ख़रीदे गए थे कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है उस पर दबाव डालने के लिए। अब मसला ये हुआ है कि पाकिस्तान ने जब भारत के राफेल तैयारे गिरा दिए, जो कि जंगी तारीख में कभी नहीं हुआ, कोई मुल्क राफेल नहीं गिरा सका, पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिरा दिए, ख़ुद तस्लीम कर लिया। अब फ्रांसीसी जो डिफेंस अथॉरिटीज़ के जो लोग हैं वो इसको तस्लीम कर रहे हैं, वो CNN को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। तो उसके बाद भारत ने ज़ाहिर है अब अपने पायलट जो हैं वो छुपा लिए, उनको बिठा दिया कि आप आगे ना जाएं। यानी पाकिस्तान की स्पेस में आना तो बहुत दूर की बात, वो अपनी एयर स्पेस में भी उनको उड़ने नहीं दे रहे कि जिस तरह पाकिस्तान ने उन्हीं की एयर स्पेस में 5 तैयारे गिरा दिए कि अब इससे ज़्यादा नुकसान क्या बर्दाश्त करना। क्योंकि जब ये डॉग फाइट हुई थी कुछ घंटे पहले, 1 घंटा यानी उसको कह सकते हैं गुज़िश्ता रोज़, यानी तो 1 घंटा तक ये तैयारे जो हैं, ये 100 से ज़ायद तैयारे जो थे आमना सामना कर रहे थे। उनके तैयारे तादाद में उस वक़्त 3 टाइम्स ज़्यादा थे, और हमारे तैयारे जो हैं वो अगरचे तादाद में कम थे, लेकिन हमारे J-10C वो तादाद में कम होने के बावजूद उन्होंने उनके 15 के लगभग तैयारे मार गिराने के लिए लॉक कर लिए थे। लेकिन पाकिस्तानी आला हुकाम ने कहा कि नहीं, हमने इससे ज़्यादा इन जो है वो हिट इसलिए नहीं करने कि हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा रिस्पॉन्स दें कि मामलात कहीं और चले जाएं। इनको सबक देना है 5 तैयारे तबाह करके, वो इससे ज़्यादा भी तबाह कर सकते थे। यानी उनके तैयारे तादाद में 3 टाइम्स ज़्यादा थे, हमारे पास उनके तैयारे मारने का मार्जिन जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा था। हमारे साथ दुनिया डिजिटल की टीम मौजूद है, मरियम इलाही और ज़ीशान यूसुफजई। ज़ीशान, इसराइल और फ्रांस भी कह रहे होंगे और ये किन नालायकों को हमने जंगी साजो सामान बेच दिया, वो कंपनियों का पट्टा बैठ गया, वो तो उनके स्टॉक गिरने शुरू हो गए। ये 25 ड्रोन गिरा दिए इन्होंने। ये साइकोलॉजिकल वारफेयर पे अब वो जा रहा है कि ताकि अवाम में खौफ व हरास फैले, ताकि अवाम जो हैं वो परेशान हो, ताकि अवाम जो हैं, उसने हमारे जो छोटे बड़े शहर हैं उनको अटैक करने की कोशिश की है। ये पहली मरतबा नहीं हुआ, इससे पहले भी ये ड्रोन अटैक करता रहा है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ऐसी है। ज़ीशान, पाकिस्तान की तैयारी, क्या आपकी जो कुछ हुकाम के साथ बात हुई है, कौन से ड्रोन हैं पाकिस्तान जो है वो इस्तेमाल कर सकता है या करने जा रहा है? इससे पहले दिल साहब कि मैं आपके साथ ड्रोन्स की तफसीलात शेयर करूं, उससे पहले 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात तो ये है कि भारत इस वक्त जो है साइकोलॉजिकल वारफेयर में गया, और गया क्यों है? क्योंकि उसकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान के साथ मुकाबला करे, क्योंकि पाकिस्तान के एक तैयारे ने 5 गिरा दिए। तो अगर वो भारी मकदार में अगर हवाई तौर पर लड़ाई करने आ जाता है तो उनको नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। $1 अरब के आसपास तो उनको इन 5 तैयारों से हो चुका है। दूसरा, जो हिंदुस्तान है वो इस वक्त 2 जगहों पर जंग लड़ रहा है। एक उनकी जो मीडिया पे एंकर्स है वो लड़ रहे हैं, दूसरे वहाँ के जो पॉलिटिशियंस है वो अपनी सियासी बका की ही जंग लड़ रहे हैं। कल से मैं देख रहा था कि उनका जो वज़ीर दिफा है और जो उनके दीगर वज़रा है वो अवाम में जाके बता रहे हैं कि हमने ये किया वो किया। तो और तीसरी बात यह है कि इस जो ड्रोन्स का आपने खुद ही बता दिया कि पहले भी कर चुका है, इसका मकसद क्या है? पाकिस्तानी अवाम है जी, वो मीम्स बना रहे हैं आपके जंग के, वो मजाक ही उड़ा रहे हैं आपके, और कुछ लोग तो लिख रहे हैं कि 2-3 बंदों का जो धमकी है वो हम सीरियस नहीं लेते, उसमें एक नरेंद्र मोदी भी है। अब जब ये ड्रोन हमले हुए तो आपको मालूम है कि लोगों ने, पाकिस्तानी अवाम ने, जो अपनी अफवाज की वजह से इतने बहादुरी के साथ उनके पीछे खड़े कि वो इसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये तो होगी 2 बातें। लेकिन मैं आपको इससे पहले कि आप ड्रोन की तफसीलात बताएं, वो बड़े दिलचस्प मंाजर पाकिस्तान के खेतों से देखने को मिल रहे हैं। कोई SHO साहब ड्रोन के साथ खड़े हुए हैं और सेल्फी ले रहे हैं, कोई चारा काटने वाला,
वो जो है शख्स वो ड्रोन के साथ वो और उसके ऊपर वो किसी बच्चे ने ड्रोन तहवील में लिया हुआ है और ऊपर मेड इन इसराइल लिखा हुआ है और वो भारत का वो एक मजाक बन के रह गया। जंग इस वक्त जो है भारत जारहियत कर रहा है, पाकिस्तान उसका जवाब दे रहा है, लेकिन उसमें दर्द-ए-सर जो है वो फ्रांस इसराइल के अलावा अब दीगर ममालिक भी सर पकड़ के बैठ गए कि कहीं हमारी जो टेक्नोलॉजीज है वो एक्सपोज ना हो जाए। हो सकता है कुछ दूसरे ममालिक भी कह रहे होंगे गलत सौदा तो नहीं कर बैठे। हाँ, यही सोच रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के पास ड्रोन्स है, आप हैरान होंगे और नाजरीन हैरान होंगे जब ये सुनेंगे, पाकिस्तान के पास ड्रोन्स के इस वक्त 300 यूनिट्स है। और मैं ज़्यादा डिटेल्स में आपके साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि इस तरह चीज़ें ज़्यादा आप शेयर नहीं कर सकते, लेकिन मैं आप स्पेशल कोई यूनिट है ज़िशान ये भी बताएं कि ड्रोन फोर्स है पाकिस्तान की अपनी एक ड्रोन फोर्स है जिसमें पाकिस्तान अपने भी ड्रोन्स बनाता है और ममालिक अगर मैं आपके साथ बताऊं चाइना के साथ जो उनके इश्तराक से हम ड्रोन्स बना रहे हैं। इसमें हम ज़ाहिर इसमें ज़्यादा हम डिटेल्स में नहीं जा सकते, लेकिन हम इसमें जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, नाजरीन के साथ वही शेयर करेंगे। अगर मैं आपके साथ नाम शेयर करूं तो पाकिस्तान के पास है जी उकाब, सालार, बोराक, फाल्कन, लेकिन ख़तरनाक चीज़ जो पाकिस्तान के पास है वो अगर मैं प्रॉपर प्रोनाउंस कर सकूं शाहपर। ये एक शाहपर का जो तीसरा मॉडल आया, ये एक ड्रोन नहीं है, एक पूरी फैमिली है, 1, 2, 3 और जो 2 है ना उसमें फिर 2 ब्लॉक्स है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और मैं डायरेक्ट ही 3 पे आ जाता हूँ कि 1 और 2 को बाद में ही डिस्क्राइब कर लेंगे। जो तीसरा है ना शाहपर 3, यानी आप कह रहे हैं कि हुन शाहपर 3 ही चलेगा। गलवदगी ना 3000 किलोमीटर तक ये जा सकता है। 3000 किलोमीटर जी, 3000 किलोमीटर तक जो है ये जा सकता है। और जो इसकी जो ये उड़ कितना सकता है, इसकी जो वो है सस्टेनेबिलिटी, ये 40 घंटे तक अनआर्म्ड जो है हवा में सस्टेन कर सकता है और 20 घंटे तक ये आर्म्ड जो है सस्टेन कर सकता है। और इसके अपने साथ जो वज़न लेके जा सकता है, अगर कोई मिसाइल हो या कोई भी असला हो, वो 400 किलोग्राम से लेके 530 किलोग्राम तक ये अपने साथ ले जा सकता है। और हवा में ये कितनी बुलंदी पे उड़ सकता है आपको पता है? नहीं, मुझे बताएं। 30,000 फीट तक ये ऊंचा उड़ सकता है। अच्छा, फिर तुसी ते डायरेक्ट शाहपर 3 ते चले गए, ये तो मतलब ये दी जरूरत नहीं पेगी जेड़े दूजे ने उन्हां नाल ही काम चल जाएगा। अच्छा, यानी ये तो आप जो बता रहे हैं ये तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा इसकी लॉन्ग रेंज, बहुत ही ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब है ये तो जो बाकी हमारे जो ड्रोन हैं ये 1-2 से ही भारत को जवाब दे दिया जाए तो बिल्कुल आप ठीक समझे। अगर शाहपर 2 की बात की जाए और उसमें भी ब्लॉक 1 की, पहले तो ये जो फैमिली है ना शाहपर, ये बड़ी वर्सेटाइल किस्म की है और बड़ी टैक्टिकल किस्म की है। इसकी क्वालिटी आपको पता है क्या है? एक तो ये है कि ये जो सरफेस है ना उस पर, और इसके अलावा जो इंटेलिजेंस है, सर्विलेंस है, उसमें ये बहुत आगे की चीज़ है। मैं आपको अगर बताऊं शाहपर 2 की जो ब्लॉक 1 है ये 2021 में ही सामने आया था, 2017 में इस पे काम शुरू हो चुका था। और ये जो है ये 20,000 फुट तक जो है उड़ सकता है और एक ही विंग के साथ, एक ही विंग जो होता है इसके साथ ये 60 किलोग्राम तक जो है वज़न लेके जा सकता है। इसका जो ब्लॉक 2 है वो हवा में 20 घंटे तक उड़ सकता है और अगर वो आर्म्ड हो तो 12 घंटे तक उड़ सकता है और 21,000 फीट की बुलंदी पर ये चला जाता है और जा सकता है और 220 किलोमीटर पर हार की रफ्तार से ये ट्रैवल कर सकता है। इसमें इतनी कैपेबिलिटी है जो उसका ब्लॉक 2 है और 180 किलोग्राम अपने साथ वज़न लेके जा सकता है। तो ये पाकिस्तान की जो ड्रोन फोर्स है ना, जिसके 300 यूनिट्स हैं, जो अभी तक दुनिया को पता नहीं है। भारत का तो तभी पता लग गया जब वो गिर गए ना कि ये तो इजरायली है इनके तो। लेकिन ज़िशान मैं बताऊं कि हमारे नाजरीन यकीनन जानना चाह रहे हैं, इससे पहले कि मरियम इलाही से बात करें, कि हमारे जो हुकाम हैं, हमारे जो सिक्योरिटी ज़राए भी ये बात कर रहे हैं कि भारत की ये चाल है कि वो साइकोलॉजिकली प्रेशराइज़ करे यहाँ के कौम को, यहाँ के अवाम को, उसके बाद पाकिस्तान कोई ऐसी खुदा ना हास्ता कोई ऐसी कोई गलती करे जिस पे हम वो अपना दुख मिटा सकें जो इसने हमारे तैयारे गिरा दिए, और वो बेसिकली शरारत करके ये साइकोलॉजिकल वारफेयर की जानिब जा रहा है। लेकिन मरियम से भी बात करते हैं। मरियम, ड्रोन टेक्नोलॉजी में कितना पाकिस्तान जिस तरह बता रहे थे बहुत आगे जा चुका है। शायद भारत का हम सिर्फ अगर ड्रोन की ये जो फोर्स है, ड्रोन फोर्स का जो मामला है, सिर्फ इसी में ही हम मुकाबला करें तो भारत शायद उसको हमारे जिस तरह तैयारों का मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे पास जो ड्रोन टेक्नोलॉजी हमने मुख्तलिफ ममालिक के साथ इश्तराक के साथ और ख़ुद इंडिजनस जो हमने इस पर काम किया है,
भारत इसको भी फेस नहीं कर सकता? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। आप तो ये बात करें तो 3000 किलोमीटर्स की बात करें जो उन्होंने यूज़ किया है हैरप ड्रोन जिसको यूज़ करके यहाँ तक पहुँचे हैं, वो तो 1000 किलोमीटर तक उसकी सिर्फ कैपेबिलिटी आने की। बात सिर्फ ये नहीं है अदील साहब, ये जो आप साइकोलॉजिकल वाली बात करें इसको बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज करने की इसलिए ज़रूरत है ताकि लोगों को ये भी समझ आए कि इन चीज़ों से डरने की बात नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आपको पता है इसके पीछे बहुत बड़ी वजह ये थी, आज मेरी एक डिफेंस एनालिस्ट से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि जो आपने उनको आउट परफॉर्म किया है ना एक्चुअल कन्वेंशनल वॉर में, उसकी वजह ये थी कि आपके जो तैयारे यूज़ हुए थे, जैसे उनके पास उन्होंने तैयारे यूज़ किया अपना राफेल, उनके साथ जो मिसाइल सिस्टम था मेटेओर से ज़्यादा आपकी जो थी वो रेंज थी, परफॉर्मेंस थी उसकी जो PL-15 आपने यूज़ किया, तो बेसिकली वहाँ पर तो उनको डिफीट हो गई। अब आ जाते हैं इन सारी बातों के ऊपर कि ये जो ड्रोन्स का इस्तेमाल है, तो बात अगर ड्रोन्स पे आ गई है तो फिर इससे ज़्यादा और क्या सेटबैक होगा। ये तो हम देखें ना कि ये गैर रिवायती से भाग गया ना, अब वो ड्रोन पे आ गया कि मैं अब वो रिवायती से भाग गया, रिवायती जंग से भाग गया, गैर रिवायती पे आ गया और वो कह रहा है कि जी हमारे बंदे नहीं लड़ सकते, अब हम ड्रोन भेजेंगे और वो भी 25 सामने गिरा दिए। ऐसा ही है, मेरा ख्याल है कि 3000 किलोमीटर तक की तो बात हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो ज़्यादा से ज़्यादा हमसे कितने, आपको पता है इनके जो इंपॉर्टेंट शहर हैं वो हमसे कितने दूर है। लाहौर से आपका मतलब 450 किलोमीटर है इनका न्यू दिल्ली, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो इंडिजिनस है जिसके ऊपर जीशान ने बड़ी अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन दी, बुराक है, शापर है, आपके पास उकाब है, जासूस है, ये आपके इंडिजिनस, आपके जो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ आपने अपने लिए एक्वायर किए हुए हैं और उनके ऊपर आपने काम किया वो बड़े ज़बरदस्त हैं। मेरा ख्याल है कि अगर उनको यूज़ कर लेंगे तो काम उधर भी पूरा हो जाएगा। तो जो इनके पास इंपोर्टेड UAVs हैं उसके अंदर आपके पास जो विंग लोंग 1 है, एयर टू सरफेस विंग लोंग 2 है, जो है वो 1500 किलोमीटर आपको देता है, रेंज देता है। उसके साथ साथ 24 आवर्स तक सस्टेन कर सकता है। इनका जो आया था वो 12 इतने ज़्यादा आवर्स सस्टेन नहीं कर सकता। उसके साथ साथ आपके पास CH-4B रेनबो जो है एक इनके पास UAV हम यूज़ करते हैं चाइना का, वो जो है उसकी कॉम्बैट और सर्वेलेंस इंतहा की प्रिसाइस है। और आपको पता है वो आपके साथ 345 kg उठा के लेकर जा सकता है अपना पे लोड, जिसके अंदर आपका एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स और गाइडेड मिसाइल्स भी उसके अंदर बॉम्ब्स भी जो है वो लेकर जा सकता है। 2000 किलोमीटर तक वो जा रहा है। 30 आवर्स तक आता है। पाकिस्तान आर्मी और नेवी इसको एक्वायर कर चुके हैं, उनके पास होते हैं उनके ऑपरेटर्स में। एक आपके पास टर्किश की जो मदद से आपके पास है बेरक्तार TB2 जो है उसका नाम है। 5000 किलोमीटर पाकिस्तान एयरफोर्स के पास उसके ऑपरेशन हैं, उसको ऑपरेट करते हैं। 5000 किलोमीटर 48 आवर्स तक आप उसको सस्टेन कर सकते हैं फिजा के अंदर, पे लोड लेकर जा सकते हैं। आपका कॉम्बैट में इतना उनका प्रिसाइज किस्म का जो आपकी सर्वेलेंस और फाइट के अंदर यूज़ हो सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। आपके पास इक्विपमेंट है, बात बहुत हो गई इक्विपमेंट की, ज़्यादा इसको प्रिसाइज इसलिए करते हैं ताकि आम आदमी समझ सके, लेकिन बात यह है कि इक्विपमेंट आपके पास है, कैपेबिलिटी आपके पास पूरी है कि उनको आप सिमेट्रिक वॉरफेयर में, एसिमेट्रिक वॉरफेयर में और आप उनको इस तरह की किसी भी चीज़ में डिफीट कर सकते हैं। लेकिन जो भी मामला पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान आर्मी आगे बढ़ाएंगी वो बड़ा सोच समझ कर, बड़ा कैलकुलेटेड होगा। बात यहाँ पर ये नहीं है कि हमारे पास क्या चीज़ है, उनके पास क्या चीज़ है और वो कर चुके हैं और अब हमें जवाब देना है। ये देखने की ज़रूरत है कि हमने जवाब जो देना है वो एस्केलेशन को कैसे ट्रिगर करेगा। एक ऐसे खिते में जहाँ पे 300 से ज़ायद जोहरी हथियार हों इस पूरे खिते में, उस खिते में कशीदगी को बढ़ाना जो है उसके बजाय पाकिस्तान एक बहुत ही ज़िम्मेदार रियासत के तौर पे, बहुत ही ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पे जो है वो काम कर रहा है और अपना दिफा का हक़ उसने पहले भी इस्तेमाल किया और कोई जारहाना या उसका कोई एग्रेसिव रवैया कोई अटैक में नहीं था, बल्कि उसने अपना दिफा करते हुए दुश्मन को सबक सिखा दिया और दुनिया में यानी जो जंगी तारीख़ है उसमें एक इंतहाई अनोखा काम कर दिया। वो तैयारे जो आज तक नहीं किसी जंग में गिरे थे उनको मार गिराया। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।